700 करोड़ की कॉस्ट से इस्लामिक देश में तो हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। पर सवाल यह है कि एक तरफ तो दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश में मंदिर आसानी से बन गया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, वहां मंदिर के लिए क्यों लड़ना पड़ रहा है। ये सवाल सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करते हैं कि आखिरकार कैसे इतने बड़े इस्लामिक देश में एक मंदिर बनकर तैयार हुआ है और इसके पीछे कौन था। अगर आपको भी नहीं पता कि किसकी वजह से ये मंदिर बना है, तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। इस मंदिर को बनाने में सबसे बड़ा रोल रहा है यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद का, क्योंकि इन्होंने ही पीएम मोदी से कह दिया था कि आप जहां लकीर खींच देंगे वहां मंदिर बना देंगे। राष्ट्रपति अल जायद ने उस वक्त ये बात कही थी जिस वक्त पीएम मोदी ने 2015 में इस मंदिर के लिए प्रस्ताव रखा था। इसके बाद क्या था, अबू धाबी में बने इस मंदिर के लिए सरकार ने अगस्त 2015 में 13.5 एकड़ की जमीन दे दी और फिर इसके बाद यूएई सरकार ने 2019 में एक बार फिर 13.5 एकड़ की जमीन दोबारा गिफ्ट की। इस तरह कुल मिलाकर 27 एकड़ की जमीन मंदिर को बनाने के लिए दे दी गई। लेकिन एक और व्यक्ति ऐसा था जिसकी वजह से इस्लामिक देश में इतना बड़ा राम मंदिर खड़ा हुआ है। वो है बीएपीएस के प्रमुख यानी कि स्वामी महाराज। आपको बता दें, बीएपीएस एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन सेंटर अहमदाबाद में है। अबू धाबी में मंदिर की कल्पना बीएपीएस के प्रमुख स्वामी महाराज ने 5 अप्रैल 1997 में ही कर ली थी। उनका मानना था कि अगर अबू धाबी में एक मंदिर होगा तो इससे देश में संस्कृति, समुदाय और धर्मों को जोड़ा जा सकता है। बीएपीएस के प्रवक्ता ने तो ये भी बताया है कि इस मंदिर के लीड आर्किटेक्ट ईसाई है, प्रोजेक्ट के मैनेजर सिख हैं, डिजाइनर बौद्ध है और कंस्ट्रक्शन कंपनी पारसी है और डायरेक्टर जैन है। तो इस मंदिर को किसी एक धर्म ने नहीं बल्कि सभी धर्मों ने मिलाकर बनाया है। कहानी तो ये भी है कि मुस्लिम मुल्क में भारतीय परंपरा के हिसाब से मंदिर बनाने को मिलेगा या नहीं, सवाल तो ये भी था। इसलिए मंदिर के 2 डिजाइन बनाए गए। पहला डिजाइन बहुत नॉर्मल सी इमारत थी और दूसरा डिजाइन भव्य मंदिर था। लेकिन लोगों ने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। जब मंदिर के डिजाइन शेख और प्रधानमंत्री के सामने रखे गए तो शेख मोहम्मद बिन जायद ने बड़ी ही काइंडनेस से जो भव्य मंदिर का मॉडल था उसे चुना और दुनिया को बता दिया कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नहीं है, ये कोई 2 धर्म नहीं है, ये मिलकर भी काम कर सकते हैं। और इसी की वजह से और इन्हीं लोगों की वजह से आज यूएई में इतना बड़ा और भव्य राम मंदिर बना है। मंदिर निर्माण में खास बात यह रही कि इसमें लोहे या स्टील का जरा सा भी यूज नहीं है। इससे यह हजारों साल तक चल सकेगा। और इस मंदिर को राम मंदिर की कॉपी भी बताया जा रहा है, क्योंकि अगर राम मंदिर में पिंक सैंडस्टोन का यूज किया गया है तो इस मंदिर में भी पिंक सैंडस्टोन यूज किया गया है। केवल चूना पत्थर और संगमरमर का ही इस्तेमाल इसमें हुआ है। और यहाँ पर गंगा नदी तो नहीं आ सकती, लेकिन गंगा नदी जैसा दृश्य भी मंदिर के आगे दिखाने की कोशिश की गई है जिससे लोग पीस में रह सके, गंगा नदी के किनारे बैठ सके। तो आपको ये खबर कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें जाते जाते कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।